नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टोरी इन बॉक्स में। सुनते रहें, सुनाते रहें। आज मैं अविचल वत्स आपको फिर से सुनाने जा रहा हूं माइंडसेट बुक की चैप्टर 4 की समरी, जिसका शीर्षक है खेल चैंपियन की मानसिकता। अगर आपने इससे पहले की चैप्टर ना सुने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके इसको सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसलिए हेडफोन लगाइए और खो जाइए। इस चैप्टर में ऑथर कैरल ड्वेक माइकल जॉर्डन के बारे में बताते हुए लिखती हैं कि माइकल जॉर्डन में नेचुरल टैलेंट नहीं था, फिर भी वे खेल जगत के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। शुरुआत में वह जिस टीम के साथ खेलना चाहते थे उसमें शामिल नहीं किया गया। उनकी मां हमेशा कहती हैं, मैंने उससे कहा कि वह लौटे और खुद को अनुशासित करे। माइकल जॉर्डन ने उनकी बात मानी। वह सुबह ही अभ्यास करने के लिए निकल जाते थे और अपनी कमजोरियों पर लगातार काम किया। किसी दूसरे से ज्यादा कड़ी मेहनत करने की उनकी इच्छा को देखकर उनके कोच दंग रह गए। इस तरह धीरे धीरे वह सफलता और शोहरत के शिखर पर पहुंच गए। माइकल जॉर्डन के अनुसार सफलता मानसिकता से उत्पन्न होती है। मानसिक दृढ़ता और हृदय के कुछ शारीरिक लाभों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं जो आपके पास हो सकते हैं। मैंने हमेशा यह बात कही है और इस बात पर हमेशा यकीन किया है। तो इसी के बाद ऑथर कैरल ड्वेक एक और उदाहरण देते हुए कहती हैं विल्मा रुडोल्फ का, जिन्हें संसार की सबसे तेज महिला कहा गया है। जब उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीते, लेकिन आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बचपन में उनका शरीर ऐसा नहीं था। वह असमय पैदा हुई थीं। उनके अभिभावक के 22 संतानें थीं, जिसमें वह 20वीं थीं। वह लगातार बीमार रहती थीं। 4 साल की उम्र में निमोनिया और पोलियो से लंबे संघर्ष में मरते मरते बची। उनका बायां पैर लगभग लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह दोबारा कभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन 8 साल तक उन्होंने पूरी जोश से फिजिकल थेरेपी की और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना लेग ब्रेक उतारकर फेंक दिया और सामान्य रूप से चलने लगी। शारीरिक योग्यताएं विकसित की जा सकती हैं, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए। और फिर आगे विल्मा ने इस सबक को बास्केटबॉल और दौड़ में लगा दिया। हालांकि वह शुरुआत में हारी, पर उनके अविश्वसनीय कैरियर के बाद उन्होंने कहा कि मैं बस एक मेहनती लड़की के रूप में याद रखना चाहूंगी। इसलिए ऑथर ये बताते हुए कहती हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति आपको क्या कुछ हासिल नहीं करा सकती, इसलिए आप अपनी मानसिकता को बदले और लग जाएं। आपका हर काम अवश्य ही पूरा होगा। लेकिन नेचुरल टैलेंट को आज भी अर्जित की गई योग्यता से ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। हालांकि हमारी संस्कृति में व्यक्तिगत प्रयास और स्व सुधार के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन गहराई में हम नेचुरल टैलेंट के ही मुरीद होते हैं। हम अपने चैंपियनों को सुपर ह्यूमन मानना पसंद करते हैं, जो हमसे अलग पैदा हुए थे। हम उनके बारे में या सोचना पसंद नहीं करते कि यह साधारण लोग थे जिन्होंने खुद को असाधारण बनाया। यहां तक कि मानसिकता की विशेषज्ञ भी इस बात पर जोर देते हैं कि असली प्रतिभा नेचुरल होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेचुरल टैलेंट वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन यह उनके लिए कभी कभी अभिशाप बन जाता है। उनके हुनर के लिए उनकी इतनी प्रशंसा हो जाती है कि उन्हें मेहनत करने या अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं होती और वह आसानी से निश्चित मानसिकता के जाल में फंस जाते हैं। यह नहीं सीख पाते कि कैसे कड़ी मेहनत करनी है या विपत्तियों से जूझना है। इसलिए हमेशा कड़ी मेहनत से कभी भी घबराए नहीं। विपत्तियों से जूझे, सीखें और हमेशा आगे बढ़ते चले। इसी के बाद ऑथर एक और उदाहरण देते हुए कहती हैं कि मिया हैम को अक्सर विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला सॉकर खिलाड़ी कहा जाता है। वह कहती हैं कि उन्हें हमेशा पूछा जाता है कि मिया सॉकर खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है। बिना किसी झिझक के उनका जवाब होता था मानसिक दृढ़ता। और उनका यह मतलब नहीं था कि यह कोई आंतरिक गुण होता है। जब 11 खिलाड़ी आपको पटकनी देना चाहते हो, आप थक गए हो या घायल हो, जब रेफरी आपके खिलाफ हो, तब भी आप उनमें से किसी चीज को अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देते हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं?
आपको सीखना पड़ता है कि कैसे यही चैंपियन की मानसिकता है। निश्चित मानसिकता वाले सोचते हैं कि आपकी खेल योग्यता का एक निश्चित स्तर होता है, आप उस स्तर को बदलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। खेल में अच्छा बनने के लिए आपके पास नेचुरल टैलेंट की जरूरत होती है, जबकि इसकी विपरीत विकासवादी मानसिकता वाले लोग का यह मानना था कि खेल में आप जितने अच्छे हैं उससे हमेशा बेहतर बन जाते हैं जब आप इस पर ज्यादा मेहनत करते हैं। खेल में सफल होने के लिए आपको तकनीकी और योग्यताएं सीखने तथा नियम से उसका अभ्यास करने की जरूरत होती है। इसलिए मेरी माने तो हमेशा विकासवादी मानसिकता वालों की तरह सोचें। आप अपने आप को हमेशा बेस्ट बना सकते हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने दिए गए काम को लगातार करते हुए उस पर मेहनत करके इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा बन सकते हैं। तो इस बात पर आप बताएं कि क्या कोई ऐसा खेल है जिसमें आपने हमेशा यह माना था कि आप खराब हैं? शायद आप हैं, लेकिन शायद आप नहीं हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप कोशिश ना कर लें। विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुरुआत में उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए अगर आप में किसी खेल के प्रति सोच है तो मेहनत के बीज बो दीजिए, फिर देखें। विकासवादी मानसिकता वाले खिलाड़ियों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, यहां तो सीखना और बेहतर बनना भी होता है। आप यह जितना ज्यादा कर सकें, खेल आपके लिए उतना ही ज्यादा मत बन जाएगा और आपकी टीम में खेलने वालों के लिए भी। और ये चीज हमारी जिंदगी में हर चीजों पे लागू होती है। आप जो भी काम करें उसे खेल समझकर इसी रूप में करें और यकीन मानिएगा आप हर स्थिति में अपने आप को इम्प्रूव करके कुछ बेहतर जरूर बन सकते हैं। तो इस बुक की समरी से हमने यह सीखा कि कैसे आप विकासवादी मानसिकता को अपना के कुछ बेहतर हमेशा कर सकते हैं। एक दृढ़ निश्चय करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और ये पॉसिबल है, हमेशा है, आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप किसी काम को नहीं कर सकते। हाँ, हमेशा ये सोचिए कि आप इस काम को किस तरह से बेहतर रूप से कर सकते हैं और ये सोचने मात्र से ही आप उस चीज के सल्यूशन के पीछे भागने लग जाएंगे और एक दिन सफलता निश्चित हासिल कर लेंगे। इसलिए कहता हूं, स्टोरी इन बॉक्स को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें, सुनाते रहें। बाकी इसके और अगले पार्ट्स के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टोरी इन बॉक्स सुनते रहें, सुना